अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बाला उदास बैठी थी। इसी दौरान उस्मान भी बाला के पास आकर बैठ जाता है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान बाला से पूछते हैं, बताओ तो ज़रा रात के इस पैर तुम्हें किस चीज़ ने बाहर निकलने पर मजबूर किया। बाला कहती है, अंदर बहुत गर्मी थी, मैं कुछ ताज़ा हवा लेना चाहती थी। फिर बाला उस्मान से पूछती है, मगर आप क्यों बाहर आए? इस वक्त तो आपको अपने खेमे में होना चाहिए था। उस्मान कहते हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? बाला कहती है, अब हमारे इसी तरह के दिन होंगे उस्मान, हम एक ही कबीले में अलग अलग खैमों में होंगे। बाला कहती है, मैं अकेली अपने खेमे में होंगी। उस्मान कहते हैं, और मैं तुम्हारे ख्वाबों के साथ हूँगा। बाला उस्मान की तरफ देखती है तो उस्मान कहते हैं, मैंने तुमसे पहले कब झूठ बोला है बाला? उस्मान बाला का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने कब तुम्हें मोहब्बत में धोखा दिया है? इधर मलून खातून अपने खेमे से बाहर आती है और वो उस्मान और बाला को एक साथ बैठे देख लेती है। उस्मान और बाला उठते हैं और अपने खेमे में चले जाते हैं। ये मंजर देखकर मलून खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो भी अपने खेमे के अंदर चली जाती है। अगली सुबह काई कबीले का काफ़िला हिजरत के लिए तैयार था। बामसी साहिब काफ़िले को देखकर खुशी से कहते हैं, अब घंटियों और जानवरों की आवाज़ों की मौसीकी सरसब्ज पहाड़ों में बिखरेगी। बामसी साहिब गंजी बे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आप हमारी दाईं जानिब की हिफाजत करेंगे और सल्तूक तुम हमारी बाईं जानिब को महफूज बनाओगे। ये सुनकर सल्तूक कहता है, हमारे पार हों तो हम इस काफ़िले को उड़ा कर ले जाएं हजूर। इसके बाद बामसी साहिब आईगुल से पूछते हैं, ख़वातीन की क्या सूरत हाल है? क्या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? आईगुल कहती है, सब कुछ तैयार है हजूर, तकिए और कालीन सिले हुए हैं, हमने खाने का सामान, रोटी के लिए तवे और आटा गूंदने के लिए बर्तन भी रख लिए हैं और पानी को ठंडा रखने के लिए मैंने सूखे दरख्त के गिलास तैयार किए हैं। बामसी साहिब आईगुल से पूछते हैं, क्या जंग लड़ने वाली ख़वातीन तैयार हैं? कुछ पता नहीं कि काफिर क्या कर दें। आईगुल मुस्कुराते हुए कहती है, वो सब लड़ने की माहिर हैं, फिक्र ना करें। फिर बामसी साहिब अपने पास मौजूद लोगों से कहते हैं, अब रवाना होने का वक्त आ गया है, हमारी मंजिल पहाड़ी इलाके तक है। जारकुताई बामसी साहिब को बताते हुए कहता है, हजूर मैंने आपके लिए खाने की एक बड़ी देग तैयार की है और मैंने ख़वातीन से आपके लिए हलवा भी तैयार करवाया है। बामसी साहिब जारकुताई को तंग करने के लिए आईगुल से कहते हैं, आईगुल मेरी बच्ची, मैं अब जारकुताई की नीयत को समझ गया। इसके बाद वो सब वहाँ से सरदारी खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। सरदारी खेमे से उस्मान अपने साथियों के हमरा बाहर आते हैं। इसी दौरान बामसी साहिब और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मलहून खातून भी अपने खेमे के सामने खड़े होकर उन्हें देखने लगती है। उस्मान बामसी साहिब से पूछते हैं, काफ़िले के सरदार, क्या आपका काफ़िला तैयार है? बामसी साहिब अपने काफ़िले की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, हम अल्लाह के हुक्म से तैयार हैं। फिर उस्मान बाला को बताते हुए कहते हैं, काफ़िले का सरदार मैंने काफ़िले के सरदार की बेटी आईगुल को मुंतखब किया है। ये सुनकर बाला आईगुल को एक सुनहरी टोपी पहनाती है और कहती है, अब आपके कंवारेपन के दिन ख़त्म होंगे। चूँकि भेड़ के बच्चे ने दूध छोड़ दिया है, इसीलिए आप दुल्हन की उम्मीदवार बनना छोड़ दें। ये सुनकर आईगुल बाला का शुक्रिया अदा करती है और फिर जारकुताई की तरफ देखती है, जबकि जारकुताई शर्मा जाता है। बामसी साहिब उस्मान को देखते हुए कहते हैं, अरे उस्मान, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अर्तुरुल साहिब नज़र आते हैं। फिर बामसी साहिब अर्तुरुल गाजी के ज़माने के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, हमने इन रास्तों पर बहुत से काफ़िलों की क़ियादत की है, हम यहाँ तक ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देखकर पहुँचे हैं। उस्मान बामसी साहिब से कहते हैं, बामसी साहिब, आपने मुझे कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी, आप उनके खून के भाई और उनके साथी भी थे। अगर हम आज की इस बहार का इस्तकबाल करने के काबिल हुए हैं तो ये आप और बहुत से शहीदों की बदौलत है। बामसी साहिब उस्मान के सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, लेकिन हमारा वक्त गुजर गया है, खूनी मौत मुझे अर्तुरुल साहिब और मेरे प्यारों से मिलवाने के लिए सरपट घोड़े को दौड़ाए आ रही है। ये सुनकर तमाम सिपाही अपनी नज़रें झुका लेते हैं तो बामसी साहिब उस्मान से कहते हैं, लेकिन उस्मान साहिब, तुर्कों का मुस्तकबिल अब आप हैं, तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहिद होना चाहिए और आपकी क़ियादत में हमारी रियासत हमेशा कायम रहनी चाहिए। उस्मान साहिब काफ़िले को देखते हुए कहते हैं, अब हमारे रेवड़ों में फरावानी हो और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हमारे साथी हों। इसके बाद बामसी साहिब उस्मान से गले मिलते हैं तो उस्मान कहते हैं, आपका सफ़र आसान हो। इसके बाद बामसी साहिब और उनके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और काफ़िला काई कबीले से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। बामसी साहिब ऊंची आवाज़ में कहते हैं, चलो शाबाश मेरे प्यारों, हमारी मंजिल पहाड़ी इलाका है। आसमान से बारिश बरसने लगती है और बामसी साहिब और उनका काफ़िला कबीले से निकल जाता है। तौरान सिपाही उस्मान के पास आकर कहते हैं, हजूर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। उस्मान कहते हैं, जाएं और बामसी साहिब के साथी बन जाएं। ये सुनकर तौरान सिपाही अपने सीने पर हाथ रखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाला मलून खातून की तरफ देखती है तो मलून अपने खेमे के अंदर चली जाती है। उस्मान बोरान से कहते हैं, बोरान, मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं मोहतरम शेख से मिलने जाऊँगा। ये सुनकर बोरान भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला और तोगाय जंग के लिए तैयार सिपाहियों के पास आते हैं और निकोला तोगाय से कहता है, हर कोई अपनी तकदीर खुद लिखता है, तुम चंगेज़ खान के कवानीन और मैं अपनी सल्तनत के रस्ते से इन सरजमीनों की तकदीर लिखने वाला हूँ। फिर निकोला इत्तेहाद के लिए तोगाय की तरफ हाथ बढ़ाता है तो तोगाय कहता है, मैं सिर्फ मौत से इत्तेहाद करता हूँ,
अब मैं मौत की हवस से दोमांच के इलाके को धोने लगा हूँ। निकोला अपने हाथ पर हाथ मारते हुए कहता है, बाहर एक बहुत बड़ी फौज तुम्हारा इंतजार कर रही है तोगाए। मेरे सिपाही और कमांडर तुम्हारे मातहत होंगे और तुम्हारा रास्ता तुम्हें फतह तक लेकर जाएगा तोगाए। निकोला तोगाए से कहता है, मैं तुम्हारे लाए गए सरों से अपने किले की दीवारों को सजाने के लिए बेचैन हूँ। ये सुनकर तोगाए अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और ऊंची आवाज़ में कहता है, काली कसम के नाम से, खून और मौत की हवस से रंगी हुई इन ज़मीनों के नाम से, चंगेज़ खान के रास्ते पर हमें मौत का एजाज़ हासिल हो। निकोला भी ऊंची आवाज़ में कहता है, तुम्हारी मुकद्दसात तुम्हें फतह तक ले जाएं। फिर निकोला एक नारा लगाता है तो तमाम सिपाही भी वही नारा दोहराते हैं। इसके बाद तोगाए और तमाम सिपाही एनागोल किले से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हेलन निकोला से कहती है, उस्मान का इंजाम आ गया। निकोला कहता है, सोया हुआ शैतान बेदार हो गया है हेलन, और अब उस्मान का हमेशा के लिए सोने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ उस्मान सोगोत में शेख अदिबाली और एक शख्स के साथ चहलकदमी कर रहे थे। उस्मान उस शख्स से पूछते हैं, खुशबू की दुकानों का क्या करना चाहिए? क्या खुशबू की दुकानों को बाजार के दाखिले पर नहीं होना चाहिए? शख्स कहता है, दुरुस्त कहा, अच्छी खुशबू से लोगों को खुशामदीद कहना चाहिए। उस्मान शेख अदिबाली से पूछते हैं, मोहतरम शेख, आपका क्या ख्याल है? हमें बाकी लोगों से भी मशवरा करना चाहिए। इस खस्ता हाल बाजार की तमीर नौ में मैं चाहता हूँ कि हर किसी की रजामंदी शामिल हो। शेख अदिबाली रुक कर कहते हैं, यही हक की बात है उस्मान साहिब। आखिरकार बाजार को लोगों और ताजरों ने ही बरसों तक इस्तेमाल करना है। नए बाजार की तामीर के लिए नक्शा बनाने वाला शख्स कहता है, उस्मान साहिब, खालों का काम करने वाले और कसाबों को बाजार के एक तरफ मुंतकिल करना चाहिए। उस्मान एक इमारत की तरफ देखते हुए शेख अदिबाली से पूछते हैं, शेख मोहतरम, क्या ये इमारत हवेली के लिए मौजू है जिस पर हम गौर कर रहे हैं? शेख अदिबाली कहते हैं, बिल्कुल मौजू है उस्मान साहिब। बाजार ना सिर्फ तिजारत की जगह बल्कि ज़िंदगी भी होनी चाहिए। इसमें बागात, गुसल खाने और घर भी होने चाहिए। फिर उस्मान बौरान से पूछते हैं, ये इमारत किसकी है? बौरान कहता है, हम फौरी तौर पर पता करते हैं हजूर। इसके बाद बौरान अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बमसी साहिब का काफिला एक नदी के करीब रुकता है। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद वो सब दोबारा सफ़र शुरू कर देते हैं। बमसी साहिब उस काफिले की निगरानी करते हैं और काफिले के लोगों को हिम्मत बांधने का कहते हैं। काफिला नदी में से गुजर जाता है और एक खुले मैदान में सफ़र करने लगता है। बमसी साहिब अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उस काफिले के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और काफिले की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और शेख अदिबाली दुकान में आ गए थे। शेख अदिबाली उस्मान से पूछते हैं, हिजरत कैसी जा रही है? उस्मान कहते हैं, पहला काफिला दोमांच रवाना हो गया है शेख मोहतरम। शेख अदिबाली कहते हैं, इंशाल्लाह वो सही सालिम वहाँ पहुँच जाएगा। फिर शेख अदिबाली उस्मान से कहते हैं, जहाँ तक उस इमारत की बात है, आप एक मुनसिफाना फ़ैसला करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सोगोत की असल तामीर इंसाफ के साथ होगी। इसी दौरान बौरान एक गैर मुस्लिम को वहाँ लाते हैं और उस्मान से कहते हैं, ये इमारत के मालिक हैं। उसे देखते ही उस्मान खड़े हो जाते हैं और फिर उस शख्स को अपने पास बैठने का कहते हैं। वो गैर मुस्लिम शख्स कहता है, उस्मान साहिब, आप सोगोत के हुक्मरान हैं, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? उस्मान कहते हैं, ऐसा मत कहें। इसके बाद वो गैर मुस्लिम शख्स भी उनके साथ बैठ जाता है। उस्मान उस शख्स से कहते हैं, मैं आपकी मलकियत ख़रीदना चाहता हूँ, मगर हमारी सौदाबाजी इंसाफ पर मुनहसर होगी। सिर्फ खून या डर की वजह से आपको कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं। फिर उस्मान उस शख्स से पूछते हैं, बताएं उस इमारत की क्या कीमत है? वो शख्स कहता है, उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि मैं वो बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर बौरान को बहुत गुस्सा आता है, जबकि उस्मान कहते हैं, अगर आप नहीं बेचना चाहते तो फिर इस बारे में मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं, आप पुरसकून होकर जा सकते हैं। वो शख्स कहता है, ये सच है कि आप आदिल हैं उस्मान साहिब, खुदा आपकी सरदारी को सलामत रखे। इसके बाद वो शख्स उठता है और वहाँ से चला जाता है। शेख अदिबाली उस्मान से कहते हैं, आपका ये मुनसिफाना रवैया जो आपने अल्लाह के बंदों से बगैर इम्तियाजी सलूक के रखा, हमारी औलाद के लिए विरसा होगा। शेख अदिबाली उस्मान को दुआ देते हुए कहते हैं, आपकी सरदारी रियासत बन जाए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम आपके झंडे तले हमेशा अमन के लिए सलामती से रहें। दूसरी तरफ बमसी साहिब का काफिला रवां दवां था। तोगाए एक जगह उन पर घात लगाकर बैठा था। जामवा दरख्त से तोगाए को खबर देते हुए कहता है, उस्मान नहीं आया तोगाए। तोगाए पूछता है, काफिले की क़यादत कौन कर रहा है? जामवा बमसी साहिब का नाम लेता है। ये सुनकर तोगाए अपनी तीर कमान सीधी करने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान शेख अदिबाली की दुकान से बाहर निकलते हैं तो इसी दौरान बाईसुंगुर तेज़ी से अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ आता है और घोड़े से नीचे आने के बाद उस्मान को खबर देते हुए कहता है, उस्मान साहिब, तोगाए को अपने नौकरों के साथ निकोला के किले से निकलते हुए देखा गया है। उस्मान पूछते हैं, मगर निकोला के बारे में क्या खबर है? बाईसुंगुर कहता है, निकोला वहाँ नहीं था हजूर, तोगाए बज़ंतीनी फौजियों और अपने नौकरों की क़यादत कर रहा है। ये सुनकर उस्मान सोच में पड़ जाते हैं और फिर बाईसुंगुर से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ को जा रहे हैं? बाईसुंगुर कहता है, वो दोमांच इलाके की तरफ जा रहे हैं। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों कबीले जाकर आगाह करो, तोगाए हिजरत करने वाले काफिले पर हमला करेगा। चलो अब हम चलकर काफिले की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही सोगोत से निकल आते हैं। इधर जंगल में बमसी साहिब का काफिला रवां दवां था। तोगाए तीर से बमसी साहिब का निशाना लेता है और फिर बमसी साहिब पर तीर चला देता है।
तीर सीधा बमसी साहब के सीने पर आकर लगता है। ये देखकर बमसी साहब के सिपाही चिल्ला उठते हैं और कहते हैं हमला हो गया है। इसके बाद सब लोग अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और बमसी साहब अपने सीने में लगा तीर तोड़ देते हैं। इसके बाद मंगोल सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए काई कबीले के काफिले पर हमला कर देते हैं। ये देखकर काई खवातीन तीरंदाज सामने आती हैं और वो मंगोलों पर तीर बरसाना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान एक बड़ी तादाद में बजंतीनी सिपाही भी सामने आते हैं और वो भी काई कबीले के काफिले पर हमला कर देते हैं। बमसी साहिब अपनी दोनों तलवारों का इस्तेमाल करते हुए मंगोलों को काटने लगते हैं। सबसे आखिर में तोगाई सामने आता है। बमसी साहिब गुस्से से तोगाई को देखने लगते हैं। इधर जारकुताई, आईगुल और बाकी सिपाही बजंतीनियों और मंगोलों के साथ लड़ने में मसरूफ थे। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही भी तेजी से जंगल में बमसी साहिब के काफिले की तरफ बढ़ रहे थे। इधर तोगाई बमसी साहिब के पास आता है तो बमसी साहिब अपनी दोनों तलवारें ज़मीन में गाड़ देते हैं। बमसी साहिब अपने गले से तस्बीह निकाल कर कहते हैं, इस तस्बीह पर अब्दुर्रहमान गाजी के शहीद होने के बाद मैंने बहुत दफ़ा सब्र की दुआएं मांगी। बमसी साहिब तस्बीह को दोबारा अपने गले में डालते हुए कहते हैं, अब इंतकाम का वक्त आ गया है। बमसी साहिब अपनी दोनों तलवारें उठा लेते हैं तो तोगाई कहता है, मैं उस्मान को एक बार फिर बाबा के खोने की तकलीफ से गुजारूंगा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाहियों को जंगल में तेज़ी से अपने घोड़े दौड़ाते हुए दिखाया जाता है। इधर तोगाई बमसी साहिब पर हमला करता है तो बमसी साहिब भी तोगाई पर कई ज़ोरदार वार करते हैं। तोगाई और बमसी साहिब एक दूसरे का वार रोक लेते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इसके बाद वो दोबारा एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। बमसी साहिब तोगाई को टांगों के जरिए घुटनों के बल बिठाने पर कामयाब हो जाता है, मगर तोगाई जख्मी ना होने की वजह से उठ खड़ा होता है और अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है। ये देखकर बमसी साहिब भी अपनी दोनों तलवारें ज़मीन में गाड़ देते हैं। इसके बाद बमसी साहिब और तोगाई एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तोगाई कहता है, मुझे फ़ख्र है कि आपकी आंखों ने आखिरी बार जिस आदमी को देखा वो मैं हूँ। बमसी साहिब कहते हैं, लेकिन तोगाई तुम ये नहीं जानते कि मरने से पहले जो आखिरी मखलूक हम देखते हैं वो फरिश्ता है। इसके बाद बमसी साहिब और तोगाई दोबारा अपनी तलवारें उठा लेते हैं और एक बार फिर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। एक वार के ज़रिए बमसी साहिब और तोगाई दोनों अपनी तलवारें एक दूसरे के पेट में गाड़ देते हैं। बमसी साहिब बूढ़े होने के बावजूद तोगाई के सामने डटे रहते हैं, मगर तोगाई थोड़ा लड़खड़ा जाता है। इधर जारकुताई बजंतीनियों को कत्ल करने के बाद बमसी साहिब को जख्मी हालत में देख लेता है। तोगाई और बमसी साहिब एक दूसरे के पेट से तलवारें निकालते हैं और फिर दोनों अपने जख्मों पर हाथ रख लेते हैं। बमसी साहिब के मुकाबले में तोगाई खड़ा नहीं हो पाता और तकलीफ की वजह से नीचे गिर जाता है, मगर बमसी साहिब अपने कदमों पर खड़े रहते हैं। इधर जामवा भी कुछ काई सिपाहियों को शहीद कर रहा था। कुछ काई सिपाहियों को मारने के बाद जामवा भी रुककर बमसी साहिब और तोगाई को देखने लगता है। बमसी साहिब तोगाई का गला काटने के लिए अपनी तलवारें फिजा में लहराते हैं तो ये देखकर जामवा एक ऊंची चीख मारता है। ये देखकर तोगाई भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर इससे पहले कि बमसी साहिब तोगाई का सार उतार देते। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही तीर चलाता है जो सीधा बमसी साहिब के कंधे पर आकर लगता है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।